वर्ष 2013 के चर्चित व्यक्ति हामिद अंसारी, भारत के उपराष्ट्रपति जो पिछले दिनों क्यूबा के दौरे पर गए। इस दौरान उन्होंने वहां के शीर्ष नेता फिदेल कास्ट्रो से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी जो पिछले दिनों एक सप्ताह में दूसरी बार बिहार के दौरे पर गए। इस बार वे पटना बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। पीवी सिंधु, तेजी से उभरती हुई भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो महिला बैडमिंटन की विश्व रैंकिंग में फिर से टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रही। उन्हें 10वें स्थान पर रखा गया। सोनिया गांधी, जिन्हें प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने अपने ताजा अंक में दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर महिला का खिताब दिया। इस सूची में उनसे आगे जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और ब्राजील की राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ हैं। ए.के. एंटनी, भारत के रक्षा मंत्री जिन्होंने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि पाक सेना के सहयोग से ही भारत में घुसपैठ जारी है। पी चिदम्बरम, वित्त मंत्री जिन्होंने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आशंका जताई है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। देवयानी खोब्रागडे, अमेरिका में कार्यरत भारतीय राजनीतिक डिप्टी काउंसलर जनरल जिन्हें पिछले दिनों न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया, उन पर वीजा संबंधी एक मामले में गलत दस्तावेज देने का आरोप था। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता जिन्हें अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी द्वारा इस वर्ष के दुनिया के शीर्ष के 100 विचारकों की सूची में जगह दी गई, उन्हें 32वें स्थान पर रखा गया है। प्रिंस हैरी, ये ब्रिटिश राजघराने से दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। आर.के. सिंह, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख जिन्होंने भारत में चलाए जा रहे पोलियो अभियान की तारीफ की। मनमोहन सिंह, भारत के प्रधानमंत्री जिन्हें सिख डायरेक्टरी नामक संस्था द्वारा जारी सिख 100 की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। मनोहर पर्रिकर, गोवा के मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य में अवैध रूप से रह रहे नाइजीरियाई नागरिकों को वापस उनके देश भेजने का फैसला लिया है। सुहेल रिजवी, निवेश की दुनिया में तेजी से उभरते भारतीय मूल के अमेरिकी जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के शेयरों के कारण एक ही दिन में मालामाल होने की वजह से काफी चर्चा में रहे। सीन कॉनवे, जिम्बाब्वे मूल के अमेरिकी सीन कॉनवे तैरकर ब्रिटेन पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने अपना सफर लैंड्रस एंड ब्रिटेन का जो कि दक्षिण छोर है वहां से लेकर जॉन ओ ग्रेट्स यानी उत्तरी छोर तक 136 दिन में तैरकर पूरा किया। मोहम्मद वहीद, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद ने 15 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दिया और वह देश छोड़कर किसी दक्षिण एशियाई देश चले गए। अब्दुल्ला यमीन, मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल्ला यमीन ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की। 54 वर्षीय यमीन अर्थशास्त्री और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के उम्मीदवार थे। बॉबी जिंदल, लुसियाना प्रांत के भारतीय मूल के गवर्नर और रिपब्लिक पार्टी के सितारे बॉबी जिंदल के 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। खालिदा जिया, बांग्लादेश में 2014 में आम चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की नेता खालिदा जिया को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। नवाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने देश में सबसे अमीर सांसद हैं। माइकल शूमाकर, 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन
माइकल शूमाकर फ्रांस में स्कीइंग करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण वह कोमा में हैं। अरविंद केजरीवाल। आंदोलनों के जरिए नेता बने अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के बैनर तले अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हासिल कराई। वंदना राजे सिंधिया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बेहतरीन जीत दिलाई और फिर से राज्य की मुख्यमंत्री बनने का अपना रास्ता साफ किया। यंगलक शिनवात्रा। संकट में घिरी थाईलैंड की प्रधानमंत्री यिंगलिक शिनवात्रा ने 2 महीने के भीतर चुनाव करवाने की घोषणा की। मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री जो दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे। अन्य बातों के अलावा उन्होंने सीमा सुरक्षा सहयोग समझौता DDCA पर चर्चा की, ताकि दोनों देशों के सीमा विवाद का हल निकाला जा सके। सुनीता नारायण। जानी मानी पर्यावरणविद और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नामक संस्था की निदेशक एक कार दुर्घटना का शिकार हुई। हालांकि उनकी हालत में सुधार के संकेत हैं। लालू यादव। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के कारण लोकसभा की सदस्यता उनकी समाप्त कर दी गई। इस संबंध में लोकसभा के महासचिव S बालशेखर ने पिछले दिनों एक सूचना जारी की थी। बशर अल असद। सीरिया के राष्ट्रपति जो अपने इस कथन को लेकर चर्चा में रहे कि अमेरिका को किसी ने हक नहीं दिया कि वह सीरिया से संबंधित कोई फैसला करे। एमिली शाह। भारतीय मूल की 18 वर्षीय अमेरिकी बाला, जिन्होंने मिस यूनिवर्सिटी अमेरिका का ताज अपने नाम किया, अब वे मिस अमेरिका और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताओं में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगी। कुछ ही महीने पहले भारतीय मूल की ही नीना दावलूली ने मिस अमेरिका का खिताब जीता था। अजीत आगरकर। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। रतन टाटा। देश के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा को अमेरिका और एशिया प्रांत क्षेत्र के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी थिंक टैंक ईस्ट वेस्ट सेंटर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में चुना गया। चंड। नेपाल की संविधान सभा के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने दक्षिण नेपाल की सिराहा सीट पर मामूली अंतर से जीत दर्ज की। इस दौरान एक अन्य सीट पर वह बुरी तरह चुनाव हार गए। प्रचंड ने अपनी पार्टी की हार के बाद चुनावों में भारी धांधली का आरोप लगाया है। वर्ष 2013 में नियुक्तियां। निशा देसाई। भारतीय मूल की निशा देसाई बिस्वाल ने अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली। वह दक्षिण और मध्य एशिया मामलों में विदेश मंत्रालय को सहयोग देंगी। GB प्रधान, जिन्हें केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CIRC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। रिनी रामास्वामी। जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना, अमेरिका की नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का सदस्य बनाया गया उन्होंने 1992 में रागमाला म्यूजिक एंड डांस थिएटर की स्थापना की थी। रणबीर कपूर। उनका चयन हैदराबाद में 14 नवंबर से शुरू होने वाले 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किया गया है। यहाँ देश दुनिया की तमाम फिल्में दिखाई जाएंगी और उनका सीधा प्रसारण सोशल मीडिया YouTube पर किया गया। इससे पहले ऐसी सुविधा कभी नहीं उपलब्ध कराई गई थी। सुषमा सिंह। पूर्व IAS अधिकारी मुख्य सूचना आयुक्त बनेंगी। उन्होंने दीपक संधू का स्थान लिया।
अतुल सोबती। अतुल सोबती ने भेल बोर्ड के डायरेक्टर पावर का पदभार संभाला। अरुणा बहुगुणा। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी (एनपीए) में 1979 बैच की 56 वर्षीय आईपीएस अफसर अरुणा बहुगुणा निदेशक के पद पर तैनात होंगी। वह एनपीए की पहली महिला निदेशक हैं। भूपेंद्र धवन। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित भूपेंद्र धवन को हॉलैंड में विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सर्वसम्मति से एशियन पावर लिफ्टिंग यूनियन का चीफ चुना गया। धवन नेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। रमन सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे लगातार तीसरी बार इस पद पर विराजमान हुए। वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत की। शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो तीसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैरी बारा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स की प्रमुख बनी। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। अरूप राहा। भारत के अगले वायुसेना प्रमुख। वे एयर चीफ मार्शल एन.के. ब्राउन की जगह पदभार संभालेंगे। गुरदीप सिंह, जिन्हें स्काइप का कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। वर्ष 2013 में कुछ प्रमुख लोग जो इहलोक छोड़कर परलोक सिधार गए। राजेंद्र यादव, हंस पत्रिका के संपादक और हिंदी के वरिष्ठ लेखक। उनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी प्रमुख कृतियां थीं सारा आकाश, वे हमें बदल रहे हैं, शह और मात। तादेयूश माज़ोविकी, पोलैंड के पहले गैर साम्यवादी प्रधानमंत्री, जिनका निधन हो गया। उन्हें पोलैंड की स्वतंत्रता का जनक भी कहा जाता है। शीशराम ओला, पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्रीकांत दत्त वाडियार, मैसूर के आखिरी राजा, जो पिछले दिनों परलोक सिधार गए। एलिनोर पार्कर, जानी मानी हॉलीवुड अभिनेत्री, जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। द साउंड ऑफ म्यूजिक नामक फिल्म के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। तरला दलाल, सेलिब्रिटी शेफ, जिनका निधन हो गया 2013 में। उन्होंने कुकरी से संबंधित कई पुस्तकें लिखी। वर्ष 2007 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। रेशमा, मशहूर पाकिस्तानी गायिका, उन्होंने सुराज घई की फिल्म हीरो के गाने लंबी जुदाई भी गाई थी। भारत से भी उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। उनका 2013 में निधन हो गया। हरि कृष्ण देव सरे, हिंदी के जाने माने बाल साहित्यकार हरि कृष्ण देव सरे का 14 नवंबर को निधन हो गया। वे 75 साल के थे। दीनानाथ मिश्र, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दीनानाथ मिश्र का 13 नवंबर को निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। डोरिस लेसिंग, ब्रिटेन की नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका डोरिस लेसिंग का 18 नवंबर को निधन हो गया। वे 94 वर्ष की थीं। फारूक शेख, मशहूर फिल्म अभिनेता फारूक शेख का दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनका शव भारत में सुपर्दे खाक किया गया। मिखाइल क्लाशनिकोव, दुनिया में हथियारों की शक्ल बदलने वाले और AK-47 के जनक माने जाने वाले मिखाइल क्लाशनिकोव का 2013 में निधन हो गया। वे सोवियत सेना में लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे थे। नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और अहिंसावादी नेता नेल्सन मंडेला का 5 दिसंबर 2013 को निधन हो गया।
वे 95 वर्ष के थे। उनकी तुलना महात्मा गांधी से की जाती है। वे महात्मा गांधी के मुरीद थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गुलामी और रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई। 27 सालों तक रूबेन देव जेल में रहे। इसके बाद 1994 में वो अपने देश के राष्ट्रपति बने। 50 सालों तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सरकार के खिलाफ संघर्ष किया और रंगभेद नीति के खिलाफ कामयाबी हासिल की। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1990 में भारत ने साउथ अफ्रीका में उनके शांतिपूर्ण आंदोलन और सामाजिक कार्यों के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। उनके नाम पर सड़कें बनी, डाक टिकट जारी हुए और म्यूजियम भी बना, जिसे रूबेन जेल में वह रह रहे थे यूनेस्को ने उसे विश्व विरासत घोषित किया है। उनके बैरक में आज भी एक मेज और लोहे का कप प्लेट रखा हुआ है। उन्होंने अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम से लिखी है। मन्ना डे शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता और जाने माने बॉलीवुड गायक, जिनका 2013 में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमारी से चल रहे थे। बॉलीवुड में उन्होंने सबसे पहले फिल्म राम राज्य के लिए कोरस गाकर अपनी शुरुआत की थी। उन्होंने अंतिम बार फिल्म प्रहार के लिए अपनी आवाज दी। जिंदगी कैसी है पहली आनंद में, लगा चुनरी में दाग, यारी है ईमान मेरा, एक चतुर नार आदि उनके गाए कुछ मुख्य गीत हैं। मोहन धारिया पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया। 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के कारण वे काफी चर्चा में रहे थे। फ्रेडरिक सेंगर मानव जीनोम के क्षेत्र में 2 बार रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ब्रिटिश जैव रसायनज्ञ सेंगर का निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। 40 वर्ष की आयु में वर्ष 1958 में उन्हें इंसुलिन की संरचना निर्धारित करने के लिए पहला नोबेल और 1980 में डीएनए के अध्ययन के लिए दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 2013 के कुछ और घटनाक्रम। उत्तर प्रदेश का एक जिला जो सोने के खजाने से संबंधित मामले को लेकर चर्चा में रहा। साधु शोभन सरकार को वहां के डांडिया खेड़ा गांव में जमीन के नीचे 1000 टन सोना होने का सपना आया था। फिर जीएसआई की रिपोर्ट के बाद पुरातत्व विभाग ने वहां खुदाई का काम शुरू किया था। जानी मानी अमेरिकी पत्रिका जिसके द्वारा जारी विश्व की सबसे प्रभावशाली और ताकतवर 50 महिलाओं की नई सूची में भारत की चंदा कोचर को चौथे स्थान पर रखा गया है, जो आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ हैं। इस सूची में पहले स्थान पर ब्राजील की ऊर्जा कंपनी पेट्रोब्रास की सीईओ मारिया डेज ग्रकास पोस्टर, दूसरे स्थान पर तुर्की के उद्योग समूह सबांसी होल्डिंग्स की गुलेर सबांसी और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई बैंकिंग समूह वेस्ट पैक की सीईओ गैल कैली को रखा गया। भारत का उपग्रह आधारित एयर नेविगेशन सिस्टम, जिससे संबंधित प्रमाणन प्रक्रिया की शुरुआत 2013 में की गई, नगर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार अगले साल तक यह प्रणाली पूरी तरह से कार्य करने लगेगी। माइक्रोसॉफ्ट का नया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भारत सहित दुनिया भर के देशों में अब उपलब्ध है, विंडोज 8.1। जाने माने पत्रकार, स्तंभकार और लेखक खुशवंत सिंह का आखिरी उपन्यास, जिसका विमोचन हिमाचल प्रदेश के सोलन में महात्मा गांधी के प्रपौत्र राजमोहन गांधी द्वारा संपन्न हुआ। पुस्तक की भूमिका में खुशवंत सिंह ने लिखा है कि यह उनकी आखिरी किताब हो सकती है। इस पुस्तक में देश और विदेश के 35 शख्सियतों का जिक्र है, जिनसे वे समय समय पर मिलते रहे।
पुस्तक का नाम है द गुड, द बैड एंड द रेडिक्यूलस। बेनजीर भुट्टो की भतीजी फातिमा भुट्टो लिखित उपन्यास द शैडो ऑफ क्रिसेंट मून, जिसके कारण वे हाल में काफी चर्चा में रहीं। चीनी मूल के लेखक चार्ल्स चोउ, जो गीता के महत्व पर लिखी किताब के कारण चर्चा में रहे, पुस्तक का नाम मैनेजमेंट एफिकेमी विजडम फ्रॉम द इंडियन भगवद गीता एंड द चाइनीज आर्ट ऑफ वार है। वर्ष 2013 के लिए मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है कनाडा में जन्मी न्यूजीलैंड की लेखिका एलिनोर कैटन को। उन्हें ये पुरस्कार उनके उपन्यास द लुमिनरीज के लिए दिया गया। 28 वर्षीय कैप्टन मैन बुकर पुरस्कार के 45वें वर्ष के इतिहास में ये सम्मान प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका हैं। द लुमिनरीज 832 पृष्ठ का उपन्यास है। आज तक इतने लंबे उपन्यास को यह सम्मान नहीं मिला था। इसकी कहानी 1866 के यानी 1866 के न्यूजीलैंड की है, जब लोग सोने की तलाश में वहां के गोल्डन एरिया में जाते थे। इस पुरस्कार के साथ 50,000 पाउंड लगभग 40.25 लाख रुपए की राशि इनाम के रूप में दी जाती है। इस पुरस्कार की दौड़ में भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका झुम्पा लहड़ी का उपन्यास द लोलैंड भी शामिल था। हिंद महासागर स्थित द्वीप समूह का देश, जहां 2013 में स्थानीय पुलिस द्वारा बल प्रयोग करके राष्ट्रपति चुनाव को रोक दिया गया था, भारत ने इस घटना को लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद ये सीट सऊदी अरब ने ठुकरा दी। सऊदी अरब को पहली बार ये सदस्यता मिली थी। उसने इस विश्व संस्था पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए अपने चयन को ठुकरा दिया। जलवायु परिवर्तन की जानकार, जिन्हें पिछले दिनों यानी 2013 में कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड से नवाजा गया, पेशे से इंजीनियर प्रीति इस पुरस्कार से मिली राशि का इस्तेमाल ऑर्गेनिक खेती के लिए करेंगी। रोमानिया की सिमोना हालेप ने अपने नाम किया क्रेमलिन कप। मॉस्को में खेले गए फाइनल मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सामथा स्टोसर को परास्त किया। भारत के शीर्ष के बल्लेबाज विराट कोहली ने 2013 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 100 नॉट आउट रनों की शानदार पारी खेली। सिर्फ 52 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर वे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इस शतक के साथ ही उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 60 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। 52 गेंदों में विराट ने 13 डॉट बॉल खेली, यानी सिर्फ 39 गेंदों में ही शतक ठोक डाला। इस शतकीय पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए। नॉर्वे के 22 वर्षीय मैग्नस कार्लसन शतरंज के नए विश्व चैंपियन बने। उन्होंने 5 बार के विजेता विश्वनाथ आनंद को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। लातविया की राजधानी रीगा में एक मॉल की छत गिरने से 50 लोगों की मौत हो गई। 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद लातविया का यह अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। इस मॉल को 2011 में बेस्ट आर्किटेक्चर का अवार्ड भी मिला था। पाकिस्तान ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपना स्थान बनाते हुए पिको श्रेणी के पहले उपग्रह IQ-1 को रूस के यामसी प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया है। चीन ने अपने पहले मानव रहित लड़ाकू विमान स्टील्थ ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। 14 साल की KVR अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंडमास्टर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। उन्होंने इस चैंपियनशिप में
11 अंक हासिल किए। वह वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप में रजत पुरस्कार भी जीत चुके हैं। सिंगापुर में भारतीय मूल के उद्योगपति मुरली केवलराम चंद्रई को दक्षिण एशियाई प्रवासी भारतीय समुदाय का उत्कृष्ट सदस्य पुरस्कार मिला। यह अपनी तरह का पहला पुरस्कार है जिसे दक्षिण एशियाई प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2013 के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति टोनी टेन केंग याम द्वारा दिया गया। जापान में समुद्र के अंदर स्थित एक ज्वालामुखी के फटने से नया द्वीप उभर आया है। ये ओगासावारा द्वीप श्रृंखला का हिस्सा है। 660 फीट व्यास वाला यह द्वीप टोक्यो से दक्षिण की ओर है। चीन के हेनान प्रांत में स्थित स्प्रिंग टेम्पल में भगवान बुद्ध की 502 फीट लंबी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई। आईसीसी की ऑल टाइम रैंकिंग में 961 अंकों के साथ डॉन ब्रैडमैन शीर्ष पर काबिज हैं। हाल में क्रिकेट से संन्यास ले चुके सचिन तेंदुलकर इस सूची में 29वें पायदान पर रहे। इस रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर भी हैं जो 916 अंकों के साथ 20वें स्थान पर हैं। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013 में आयोजित तीसरी इंडियन ग्रांड प्री प्रतियोगिता को जर्मनी के 26 वर्षीय सेबेस्टियन वेस्टल ने न सिर्फ अपने नाम किया बल्कि एक इतिहास भी रच दिया। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर उनकी ये लगातार तीसरी जीत है। हालांकि इस रेस में आरंभ में एक समय में वे 17वें स्थान पर चल रहे पर आखिरकार अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए उन्होंने बाजी मारी। इस रेस को उन्होंने 1 घंटा 31 मिनट 12.187 सेकंड में पूरा किया। ये उनकी लगातार छठी और इस साल की 10वीं जीत है। रेड बुल के फार्मूला 1 रेसर वेटल 25 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि मर्सिडीज के रोजबर्ग 18 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर और लोटस के ग्रोसजेन 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। यदि रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इस जीत के साथ ही वेटल ने लगातार चौथी बार विश्व चैंपियनशिप जीतने का कारनामा भी कर दिखाया है। वर्ष 2014 में बांग्लादेश में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। राइनलैंड पैलेटिनेट एक जर्मनी का राज्य है जहां विद्यार्थियों और शिक्षकों के फेसबुक पर दोस्ती करने पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान स्थित रेगिस्तान जहां केयर इंडिया और ओएनजीसी खनिज तेल की खोज और उत्पादन का सबसे बड़ा अभियान चलाएंगे, यानी कि थार रेगिस्तान में खुदाई बाड़मेर और जालोर जिलों में की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं की संस्था है जो 2013 में हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत देने के कारण चर्चा में रही। हुरन इंडिया रिच लिस्ट में टीन द्वारा जारी मुकेश अंबानी को सबसे धनी भारतीय उद्योगपति बताया गया। प्रवासी भारतीय उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है, जबकि सन फार्मास्यूटिकल के संस्थापक दिलीप सांघवी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था सुरक्षा परिषद, जिसके इतिहास में पहली बार अस्थायी सीट के लिए दोबारा मतदान हो रहा है। पहले सऊदी अरब का चयन इस सीट के लिए किया गया था, लेकिन उसके द्वारा सीट छोड़ देने के कारण पुनः मतदान की स्थिति बनी। अब कुवैत का चयन इस सीट के लिए संभावित है। कुडनकुलन संयंत्र ये तमिलनाडु का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जहां बिजली उत्पादन का कार्य 2013 में शुरू हो गया। जापानी परमाणु संयंत्र फुकुशिमा परमाणु संयंत्र पिछले दिनों यानी 2013 में रेडियोधर्मी पानी के रिसाव के कारण काफी चर्चा में रहा। स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र पहली बार रण क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाया।
9 माह पहले सेना में शामिल हुए रुद्र का इस्तेमाल वर्ष 2013 में भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑपरेशन इंद्र के दौरान किया गया। पृथ्वी से लगभग 30 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगा ZHGND 5296, जिसकी खोज पिछले दिनों अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय के खगोल वैज्ञानिकों ने की। इसकी खास बात यह है कि ये अब तक खोजी गई समस्त आकाशगंगाओं में सबसे दूर है। वर्ष 2013 के हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। उन्हें ही पुरस्कार सुभाष घई ने प्रदान किया था। जुआन मार्टिन डेल पोत्रो अर्जेंटीना के लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2013 में स्विस ओपन इंडोर टेनिस टूर्नामेंट पर अपना कब्जा जमाया। पिछले 5 बार के चैंपियन रोजर फेडरर को हराकर उन्होंने लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट को जीता है। भारत को 2017 में होने वाली फुटबॉल वर्ल्ड कप अंडर 17 की मेजबानी सौंपी गई है। 24 देशों के इस टूर्नामेंट में भारत पहली बार शिरकत करेगा। ये फीफा का भारत में पहला बड़ा आयोजन होगा। फ्रांस के डिजोन शहर में आयोजित 67वें ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फ्लोरा ने मिस फ्रांस 2014 का खिताब अपने नाम किया। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 2013 में पीपुल्स चॉइस अवार्ड से नवाजा। ये एक ऐसा पुरस्कार है जिसका फैसला जनता करती है। इसके चयन प्रक्रिया में भारतीय कप्तान को 1,80,000 वोट मिले। पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित में पाकिस्तान ने बड़ा हवाई अड्डा बनाया है। इसका उद्घाटन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने किया। वर्ष 2013 में पूर्वी यूरोप में आए तूफान का सबसे ज्यादा असर ब्रिटेन पर पड़ा। ये 60 सालों में सबसे भयानक तूफान था। यमन की राजधानी सना, जहां वर्ष 2013 में रक्षा मंत्रालय के परिसर में हुए आतंकी हमले में 25 लोग मारे गए, जिसमें 6 डॉक्टर और 1 जज भी शामिल थे। पृथ्वी से परे जीवन की तलाश खोजने में जुटे नासा के वैज्ञानिकों को 5 सुदूर ग्रहों के वातावरणों में पानी के धुंधले से निशान खोज निकाले हैं। भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाले पृथ्वी 2 मिसाइल का मंगलवार को ओडिशा स्थित सैन्य अड्डे से सफल परीक्षण किया। अग्नि 2 से 350 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है। www.ibadbright.com नामक भ्रष्टाचार रोधी वेबसाइट ने एक सर्वेक्षण में बेंगलुरु को देश का सबसे भ्रष्ट शहर माना है। इसी सूची में चेन्नई और मुंबई दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की 2013 की शीर्ष 100 किताबों की लिस्ट में 2 भारतीय लेखिकाओं को भी जगह मिली है। इसमें झूपा लहड़ी का उपन्यास द लोलैंड और अनीता राघवन की किताब द बिलियनियर्स एप्रेंटिस, द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन एलिट एट द फॉल ऑफ गैलियास हेज फंड भी है। अमेरिका के करंट अफेयर्स मैगजीन न्यूज वीक का फिर से प्रिंट एडिशन शुरू हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके युद्धपोत विक्रांत की नीलामी भारतीय नौसेना द्वारा 2013 में की गई। असम बंगाल नेविगेशन कंपनी के ब्रह्मपुत्र क्रूज को CNN इंटरनेशनल ने वर्ष 2013 के विश्व के 10 सर्वाधिक साहसिक क्रूज में से एक बताया है। इस सूची में ब्रह्मपुत्र क्रूज का 6ठा स्थान है।
वर्ष 2013 में साल भर पहले बनी आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली व दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री बने। अरविंद मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपने को आम आदमी ही प्रदर्शित करते रहे। उन्होंने और उनकी 6 सदस्यीय कैबिनेट ने सरकारी गाड़ी और सरकारी आवास नहीं लिए। शपथ ग्रहण समारोह में भी केजरीवाल अपने आवास कौशाम्बी यानी गाजियाबाद से मेट्रो में सवार होकर पहुंचे। उपराज्यपाल नजीम जंग ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वर्ष 2013 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में इस पार्टी ने चुनाव नतीजों में सभी राजनीतिक पीड़ितों को चौंका दिया और 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में 29 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। भारतीय जनता पार्टी 31 सीटें हासिल कर दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन वह बहुमत के लिए जरूरी 36 का आंकड़ा नहीं जा पाई। इसके बाद केजरीवाल उनकी पार्टी ने जनता के बीच जाकर जनमत संग्रह कर उस बात की राय ली कि वह कांग्रेस का समर्थन लेकर दिल्ली में अपनी सरकार बनाए या नहीं। जनमत संग्रह के बाद दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में उन्होंने शपथ ग्रहण की। अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन, राखी बिरला और गिरीश सोनी के नाम शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई 5 मैचों का क्रिकेट टेस्ट सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर 4-0 से बढ़त बना ली। ऑफ स्पिनर आर अश्विन को वर्ष 2013 का भारत के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पॉली उमरिगर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अभिषेक नायर को साल 2012-13 रणजी सत्र में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर चुने जाने के कारण उन्हें लाला अमरनाथ पुरस्कार से नवाजा गया। रूस के वोल्गोग्राद रेलवे स्टेशन पर एक आत्मघाती बम विस्फोट में वर्ष 2013 में 18 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। स्टेशन के मुख्य द्वार पर एक महिला ने मेटल डिटेक्टर के पास खुद को बम से उड़ा दिया था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में नांदेड़ जाने वाली बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 26 लोग मारे गए। वर्ष 2013 में कनाडा में आए आइस स्टॉर्म ने भारी तबाही मचाई। इस बर्फीले तूफान से टोरंटो, क्यूबेक और ओटारिया शहर में करीब 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। ड्यूक यूनिवर्सिटी के डेविड स्मिथ ने मेटा मटेरियल नामक ऐसा पदार्थ बनाया है जो प्रकाश की तरंगे मोड़कर किसी चीज को अदृश्य बना सकता है। इसकी मदद से भूकंप व सुनामी की तरंगों को मोड़कर इमारतों को ढहने से बचाया जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने संचार उपग्रह GSAT-14 को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया। 1980 किलोग्राम वजनी ये उपग्रह 5 जनवरी 2014 को छोड़ा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया एप्लीकेशन गार्डियन बनाया है। यह ऐप मोबाइल फोन ट्रैक करेगा और आपात स्थिति में परिजन को अलर्ट भी भेजेगा। बाल दिवस के मौके पर गुड़गांव में रैपिड मेट्रो शुरू हो गई। इस रेल लाइन की लंबाई 5.1 किलोमीटर है। ये मेट्रो सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से DLF फेज 3 तक चक्कर लगाएगी। मशहूर वैज्ञानिक और वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर CNR राव को प्रतिष्ठित क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा हुई। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में कॉमनवेल्थ शिखर सम्मेलन
15 से 16 नवंबर 2013 में आयोजित हुआ। करीब 2 दशक बाद ये सम्मेलन एशिया में हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बजाय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने हिस्सा लिया था। राजधानी दिल्ली में 14 नवंबर से 33वें विश्व व्यापार मेले की मेजबान बनी शुरुआत हुई। इस बार इस मेले की थीम इंक्लूसिव ग्रोथ रखी गई। ये मेला 27 नवंबर तक चला। मेले में प्रतिदिन 1 लाख लोगों के घूमने का अनुमान रहा। हर वर्ष आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला बिहार के सतना जिले में 16 नवंबर 2013 से शुरू हुआ। ये मेला पालतू मवेशियों की बिक्री और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2013 में फिलीपींस में विनाशकारी तूफान हयान ने कोहराम मचा दिया। इसकी रफ्तार थी 315 किलोमीटर और इसने 11 शहरों में तबाही मचाई। 10,000 से ज्यादा लोग इसमें मौत का शिकार बने और 40 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। वर्ष 2013 में नासिक जिले के इगतपुरी के पास घोटी में निजामुद्दीन एर्नाकुलम लक्षद्वीप मंगला एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। पटरी में दरारें आने के कारण ये दुर्घटना हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। 17 नवंबर 2013 को रूस में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 50 लोग मारे गए। मॉस्को हवाई अड्डे से बोइंग 737 उड़ान भरने के बाद उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी इसमें धमाका हो गया। क्रिकेट का पर्याय बन चुके सचिन तेंदुलकर ने 16 नवंबर 2013 को क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला और इसके साथ ही 200 टेस्ट खेलने वाले वह दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। 24 सालों के अपने कैरियर में उन्होंने हर ऊंचाई को अपने नाम किया। वह टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर हैं और क्रिकेट के इन दोनों फॉर्मेट में उन्होंने सबसे ज्यादा शतक भी लगाए हैं। कुल 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक जमाने का रिकॉर्ड भी लिटिल मास्टर के नाम है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बल्लेबाज ने टेस्ट मैचों में 53.78 के औसत से 51 शतकों के साथ 15,921 यानी 15,921 रन बनाए हैं। वहीं एक दिवसीय मैचों में 44.83 के औसत से 49 शतकों के साथ 18,426 रन बनाए। एक दिवसीय मैचों में दोहरा शतक जमाने वाले वह दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। सचिन ने 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलकर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने सबसे ज्यादा यानी 6 विश्व कप टूर्नामेंटों में भाग लिया है। उन्होंने अपने जीवन में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेला और उस मैच के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन इक्कानी लिखित पुस्तक मैग्निफिसेंट डेल्यूजन्स, जिसमें उन्होंने कश्मीर मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत से संबंधित कई बातों का खुलासा किया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले चुके 38 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम, जिन्हें वर्ष 2013 में जीक्यू मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। ये पुरस्कार जीक्यू पत्रिका की ओर से दिया गया। वेनेजुएला की गैब्रिएला इस्टर ने मिस यूनिवर्स 2013 का खिताब अपने नाम किया। 25 वर्षीय गैब्रिएला टीवी एंकर हैं और स्पेनिश डांस फ्लेमेंको की निपुण नृत्यांगना है। इस प्रतियोगिता का आयोजन मॉस्को में हुआ। इस्लर ने इस दौड़ में शामिल दुनिया भर की 85 सुंदरियों को पछाड़कर यह खिताब अपने नाम किया। भारत की मानसी मोघे अंतिम 10 में ही अपनी जगह बना पाई। इस्लर की जीत के साथ वेनेजुएला ने 7वीं बार मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम किया। जीत की घोषणा के बाद
अमेरिका की वर्ष 2012 की विजेता ओलिविया ने उन्हें ताज पहनाया। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपने टेस्ट जीवन का दूसरा शतक जड़ने वाले रविचंद्रन अश्विनी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडर की सूची में नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। अश्विनी ने वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ कोलकाता में 124 रन की शानदार पारी खेली। इसके अलावा उन्होंने 40 ओवर की गेंदबाजी में 5 विकेट भी हासिल किए। उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के चलते भारत ने वेस्टइंडीज से मैच पारी और 51 रनों से जीता। इस प्रदर्शन के बाद अब वह न सिर्फ ऑलराउंडर की सूची में शामिल हैं, बल्कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी उनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। गेंदबाजी रैंकिंग में वे 6ठे स्थान पर हैं, जबकि बल्लेबाजी रैंकिंग में उन्हें 45वां स्थान हासिल है। वर्ष 2013 में दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील, जो अपना खास इंटरनेट कानून बनाने के कारण चर्चा में रहा, इस कानून के लागू हो जाने के बाद गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों को भी अपनी गतिविधियों के लिए ब्राजील में ही डाटा सेंटर और सर्वर लगाने होंगे। वर्ष 2013 में ये घोषणा की गई कि 2018 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और इंग्लैंड के द्वारा की जाएगी। भारत में जहां पुरुष वर्ल्ड कप हॉकी का आयोजन किया जाएगा, वहीं इंग्लैंड में महिला वर्ल्ड कप हॉकी का आयोजन होगा। वर्ष 2013 में संपन्न हुए भारतीय ऑस्ट्रेलियाई एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के बेंगलुरु में खेले गए अंतिम मैच में भारत ने न सिर्फ धमाकेदार जीत हासिल की, बल्कि सीरीज भी 3-2 से अपने नाम की। भारत ने पहले खेलते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 383 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम 327 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की इस जीत में मुख्य भूमिका रोहित शर्मा ने निभाई, जिन्होंने दोहरा शतक जड़कर भारत को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 159 बॉल खेलते हुए कुल 209 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 16 छक्के जड़े। ये क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में एक पारी में लगे सबसे ज्यादा छक्कों का भी रिकॉर्ड है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने 12 चौके भी लगाए। डबल सेंचुरी जड़ने वाले वे विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में डबल सेंचुरी बनाने वाले तीनों बल्लेबाज भारतीय हैं, जिसमें पहले वीरेंद्र सहवाग, जिनका रन है 219, सेकंड सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 200 रन बनाए और नॉट आउट रहे। वहीं एक दिवसीय मैच में तीसरे खिलाड़ी अब बन गए हैं रोहित शर्मा। पृथ्वी से करीब 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक ग्रह केपलर 78b, जिसका आकार लगभग पृथ्वी के ही बराबर है, इसकी एक तस्वीर 2013 में अमेरिकी स्थित हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा जारी की गई। अपने तारे से बेहद करीब होने के कारण इस पर जीवन की संभावना से फिलहाल इनकार नहीं किया जा रहा है। भारत द्वारा निर्मित सतह से सतह तक मार कर सकने वाली मिसाइल प्रगति, जिसकी मारक क्षमता 60 से 170 किलोमीटर है। बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 6ठा मदर टेरेसा इंटरनेशनल मेमोरियल अवार्ड 2013 प्रदान किया गया। कल्लेडिल कालिदासन को वर्ष 2013 में प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट यूथ अवार्ड से नवाजा गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा बनाई गई फोन ऐप सेंटिनेल के लिए उनका चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जाने माने कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को वर्ष 2013 में दिया गया। तिब्बत चीनी मीडिया सेंसरशिप के कारण वर्ष 2013 में चर्चा में रहा।
चीन की पूरी कोशिश है कि टीवी या इंटरनेट के माध्यम से दलाई लामा से संबंधित खबरों से तिब्बती जनता रूबरू न हो सके। बॉलीवुड फिल्मों की मॉरिशस में शूटिंग के खर्च का 30% वापस करके वित्तीय रियायत की पेशकश की गई है। गौरतलब है कि मलेशिया में इस तरह की छूट का प्रावधान पहले से ही है। फरीदाबाद यानी कि हरियाणा निवासी सृष्टि राणा ने मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड 2013 का ताज अपने सिर पर पहना। 49 मॉडलों को पीछे छोड़ते हुए उन्हें ये जीत हासिल हुई। पिछली बार की विजेता हिमांगी सिंह यदु ने उन्हें ताज पहनाया। इनसे पहले दिया मिर्जा और जीनत तमान भी इस सौंदर्य प्रतियोगिता में जीत हासिल कर चुकी हैं। चेतेश्वर पुजारा को वर्ष 2013 में बेहतर प्रदर्शन के लिए आईसीसी द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया है। दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे, वहां की संसद ने मादक पदार्थ marijuana के उत्पादन और व्यापार को कानूनी मान्यता दे दी है। उरुग्वे इस नशीले पदार्थ को वैधता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव, वहां की सरकार विरोधियों ने वहां के आजादी चौक पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़ा। संस्थानों के आधार पर अमेरिका को सबसे सफल उद्यमी देने वालों की सूची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को 10वें स्थान पर रखा गया है। अमेरिकी रिसर्च फर्म पिचबुक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में कारोबार की सफल शुरुआत करने वाले उद्यमियों में आईआईटी से पढ़े 77 विद्यार्थी शामिल हैं। ये अध्ययन वर्ष 2009 को आधार बनाकर किया गया है। इसी आधार पर इस संस्थान को 10वें स्थान पर रखा गया है। अमेरिका में सफल उद्यमी पैदा करने वाले टॉप 10 संस्थानों के नाम इस प्रकार हैं: स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूसी बर्कले यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और आईआईटी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2013 में अंटार्कटिका के एक निर्जन पठारी भाग को विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश घोषित किया। नासा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यहां तापमान सामान्यतः -94.7 डिग्री सेल्सियस रहता है। भारत ने अंतरिक्ष में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपना पहला कदम मंगल ग्रह की ओर बढ़ा दिया। 5 नवंबर 2013 को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के सबसे विश्वसनीय पीएसएलवी यान ने मंगलयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। इस मंगल मिशन पर कुल 450 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसरो के प्रमुख के राधाकृष्णन के नेतृत्व में इस अभियान का संचालन किया जा रहा है। मंगलयान 1 दिसंबर 2013 को पृथ्वी की कक्षा छोड़ा। करीब 300 दिनों की यात्रा के बाद 24 सितंबर 2014 को यह मंगल की कक्षा में प्रवेश करेगा। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS मेन से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर नोट की CD या DVD प्राप्त करने की जानकारी के लिए मेल करें। मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।